डियर सी टी ई टी एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका 15 दिसंबर को सी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मुझे पता है कि आपने अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने लगे हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलो ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ सी टी ई टी, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहले तो उन्होंने ये बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो जब आप आपने पहुंचना है पेपर 2 के लिए मॉर्निंग में, वो आपको 7:30 AM पहुंचना है, मतलब 1.5 घंटा पहला, क्योंकि 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा। और जो इवनिंग का पेपर है पेपर 1, उसको आपको 12:30 पे पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे 120 मिनट्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि जो इवनिंग में पेपर है वो आपका 2 बजे स्टार्ट होगा। तो ये एक तो है कि भाई आप ध्यान से चलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 1.5 घंटे पहले जो है वहाँ पे पहुँचना है सेंटर पे। दूसरा है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी एग्जामिनेशन सेंटर्स में। सो यू आर एडवाइज टू रीच द सेंटर वेल इन टाइम सो एज टू सेव टाइम लॉस इन अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो है वहाँ पे होगी। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट शो, उनको क्या दिखाना होगा वहाँ पे जाके, आपको अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया है आपने सी टी ई टी की ऑफिशियल वेबसाइट से वो दिखाना होगा एग्जामिनेशन हॉल पे। और जो आपको सीट अलॉट की जाएगी आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, उस सीट पे आप बैठोगे जाके, और वही आपको टाइमिंग बता दी है। उसके बाद है कैंडिडेट्स को क्या क्या नहीं लेके जाना। वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं लेके जानी, जैसे कि कोई प्रिंटेड और रिटन मटेरियल, कोई बिट्स ऑफ पेपर ना हो आपके पास, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स ना हो, प्लास्टिक पाउच ना हो, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, व्हाइटनर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कार्डबोर्ड आपके पास नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक पेन, ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइए जिससे आपने डार्क करने हैं सर्कल, बिकॉज दीज आर नॉट अलाउड। और कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ है, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ नहीं होना चाहिए। नो रिस्ट वॉच, वॉलेट, गूगल्स, हैंड बैग्स, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, क्योंकि वो आपको वहाँ पे या तो वहाँ पे वॉच लगी होगी या आपको वो बताएंगे कि कितना टाइम हो गया और कितना टाइम रह गया है एग्जाम के ड्यूरिंग। और भी कोई आइटम जैसे कि अनफेयर मीन फॉर हाइडिंग कम्युनिकेशन, जैसे कि कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आपके पास नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी, आप पेपर को नहीं दे पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स वेयर कैंडिडेट हैज नॉट साइंड अटेंडेंस शीट। अच्छा, सेकंड टाइम भी आपकी अटेंडेंस शीट पे बिफोर आप जब ओएमआर शीट फिल करके अपने इन्विजिलेटर को देंगे, उससे पहले भी आपकी अटेंडेंस शीट पे साइन होंगे, उसके बिना आप नहीं जा सकते। अगर आपने वो अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किए तो आपका वो अनफेयर मीन केस ही बन जाएगा। सो स्मोकिंग, चुइंग, गुटखा, स्पिटिंग नॉट अलाउड। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स आप अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आवर्स। आपको जो है आपकी सील्ड टेस्ट बुकलेट विद एन आंसर शीट आपको 15 मिनट्स बिफोर दे दी जाएगी, ताकि आप आराम से उसकी जो ऊपर भरनी है हमने इंस्ट्रक्शन, जो रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट, कोड वगैरह, वो आप आराम से भर सको। जहाँ जहाँ पे साइन होने हैं, आपका रोल नंबर फिल होना है, 15 मिनट्स पहले जो है वो आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले जो है वो मिल जाएगी। सील्ड ही रहेगी जब तक इन्विजिलेटर नहीं कहता आपको वो सील्ड टेस्ट बुकलेट खोलनी नहीं है, बस उसका फ्रंट पेज फिल करना है। So candidates fill the required particulars on the cover page of text booklet with their own ball point pen। आपको ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, वो आपको वहां से प्रोवाइड नहीं होंगे, आप खुद लेके जाएंगे। और तब तक ओपन नहीं करनी टेक्स्ट बुकलेट जब तक आपको इन्विजिलेटर कहे ना। सो 5 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पेपर कैंडिडेट्स विल आस्क, तो 5 मिनट पहले वो आपको कहेगा कि आप अपनी जो है टेस्ट बुकलेट की सील खोल लीजिए। और जो टेस्ट बुकलेट कोड है प्रिंटेड है ऑन द साइड 2 ऑफ द एमआर शीट इज सेम एज द प्रिंट, जितना टेस्ट बुकलेट में कोड है क्या और ओ एम आर शीट का कोड है उसको मैच कर लीजिए, क्या वो दोनों एक जैसे ही हैं। अगर अलग अलग है तो आप इन्विजिलेटर को बोल के उसको कह सकते हैं कि ये हमारा ठीक नहीं है। सो द कैंडिडेट विल राइट द करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड और नंबर्स एज गिवन इन द टेस्ट बुकलेट ओ एम आर शीट इन द अटेंडेंस शीट। जब उसने अटेंडेंस शीट बनी है तो उसको टेस्ट बुकलेट कोड और ओ एम आर का टेक्स्ट बुकलेट कोड वहां पे फिल करना है, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए, आपके पेपर के ड्यूरिंग, एग्जाम के ड्यूरिंग आपके बहुत काम आएंगी। उसके बाद है OMR शीट्स फिल्ड विद पेंसिल्स विल बी रिजेक्टेड। हाँ जी, आप पेंसिल से फिल नहीं कर सकते हैं, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन।
Candidates will mark the answers on OMR sheet only after the announcement of the invigilator. So जब इन्विजिलेटर अनाउंसमेंट कर देगा तभी आप जो है वो OMR शीट में आंसर जो है फिल करने शुरू करेंगे, क्योंकि 5 मिनट पहले उसने आपको बोल दिया ना सील खोल के आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जब वो आपको बोलेगा तब आप OMR पे अपने आंसर जो है वो सर्कल करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, टेस्ट को कब स्टार्ट करना है वो आपको आपका इन्विजिलेटर बता देगा, अनाउंसमेंट कर देगा। सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए। और आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट, और आप जब OMR शीट फिल करके देने से पहले कैंडिडेट शुड चेक, तो मैं दोबारा से अपनी OMR शीट पे जो फिल किए हैं सारे पर्टिकुलर उसको ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर OMR शीट पे आपने कोड नहीं लिखा कि आपको कौन सा टेस्ट बुकलेट का कोड आया है तो आपकी OMR शीट चेक ही नहीं होगी। इसलिए ये जो है OMR पे जो भी आपने रोल नंबर लिखा है या कोड लिखा है उसको ध्यान से अपने पर्टिकुलर्स को चेक कीजिए देने से पहले। अनाउंसमेंट बोर्ड कब शुरू होना है, कब हाफ टाइम होगा, कब क्लोजिंग होगी टेस्ट की, आपको इन्विजिलेटर जो है वो अनाउंस करता रहेगा। सो टेक्स्ट बुकलेट जब आप सील खोल लेंगे तो कैंडिडेट्स को चेक करना है कि टेक्स्ट बुकलेट में सेम नंबर ऑफ पेजेस हों जैसे कि फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट बुकलेट में मेंशन किए हैं कि इतने पेजेस हैं। टेक्स्ट बुकलेट के ऊपर लिखा होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ दिस मच पेजेस, वो आपको चेक कर लेना है कि भी इतने पेजेस हैं भी हैं, कोई मिसिंग तो नहीं, या कोई टीयर्ड तो नहीं है पेजेस, या कोई मिस प्रिंट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपने इन्विजिलेटर को बता सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द टेस्ट आप कोई भी रिमूव नहीं कर सकते टेक्स्ट बुकलेट से कोई भी पेज, ठीक है। बाद में तो आप लेके जा ही सकते हो टेक्स्ट बुकलेट OMR शीट देके, पर पहले नहीं टीयर आउट करना। द कैंडिडेट मस्ट साइन ट्वाइस। हाँ जी, अटेंडेंस शीट में आपको बता दिया, एक तो पहले आपकी अटेंडेंस शीट पे साइन होगा और एक OMR शीट देने से पहले। Response answers marked by the candidate OMR should maybe analyze with the other candidates to detect pattern। हाँ, अगर आप वहाँ पे चीटिंग कर रहे हो या आप उनको पता चल गया कि आपने एक जैसे आंसर लगाए तो वो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर से वो पता लगा लेंगे कि कैंडिडेट जो अनफेयर मीन्स जो यूज कर रहा था। तो ध्यान से अपना पढ़ के गए हो तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के अपना एग्जाम देना है। उसके बाद है अनफेयर मीन्स, किन किन को वो अनफेयर मीन्स मानेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम। सो जैसे कि फाउंड यूजिंग और अटेम्प्टिंग, कैसे उनको मानेंगे। अगर उसके पास टेक्स्ट बुकलेट डिजाइन नोट टू अपीयर इन, अगर वो जैसे उसको टेक्स्ट बुकलेट मिल गई कैंडिडेट और वो कहे कि मैंने तो पेपर ही नहीं देना, तो फिर वो क्या हो गया अनफेयर अटेंडेंस शीट। और या फिर उसने सेकंड टाइम अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किया बिफोर OMR शीट, उसको इन्विजिलेटर को देने से पहले OMR शीट उसने सेकंड टाइम जो है वो साइन नहीं किया। communicating with or disturbing other candidates or consulting other persons inside or outside, अगर वो किसी बाहर के या अंदर एग्जामिनेशन हॉल में किसी पर्सन से कंसल्ट कर रहा है या बातें कर रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। बीइंग इन पोजेशन ऑफ बुक्स, नोट्स है, बिट्स ऑफ पेपर है, पेंसिल बॉक्स है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। प्लास्टिक पाउच, पेन, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, व्हाइटनर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तब भी नहीं माना जाएगा। कोई भी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। हेडफोन, मोबाइल फोन, रिस्ट वॉच, ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेडफोन, पेन ड्राइव, बैजर फोन, दीज आर नॉट अलाउड। कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर्स जो है वो अलाउड नहीं है। ना ही कोई कैमरा और ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड है। और ऐसा भी नहीं है कि भी वो कैंडिडेट बार बार कह रहा है कि मैं बाहर जाना है, पानी पीने जाना है, या मैंने कुछ खाने जाना है, या मैंने बाहर रेस्ट करना है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा वो अलाउ नहीं करेगा आपका इन्विजिलेटर। अच्छा, आप फिजिकली और वर्बली अगर अब्यूज करते हो या मिसबिहेव करते हो अपने इन्विजिलेटर के साथ जो कि कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन, उससे भी आपको अनफेयर मीन माना जाएगा। टेयरिंग करते हो टेक्स्ट बुकलेट की किसी भी पेज की, या OMR शीट का कोई भी फाड़ देते हो थोड़ी सी, या स्ट्रे मार्क्स कहीं पे भी मार्क्स लगा लेते हो तो उसको भी इसमें ही माना जाएगा अनफेयर मीन्स में। राइटिंग नेम, रोल नंबर, पुटिंग सिग्नेचर, कहीं भी किसी और लिखा हो, किसी OMR शीट में लिख दिया अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए, ये मेरा नाम है, ये रोल नंबर है, वो भी आपका अनफेयर मीन माना जाएगा। डिस्क्लोजिंग, ट्रांसमिटिंग द कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप अपने क्वेश्चन या आंसर किसी को बता रहे हो चाहे वर्बली, रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली, फॉर एनी पर्पस, उसको भी आपका अनफेयर मीन माना जाएगा। प्रेशराइज कर रहे हो इन्विजिलेटर को कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दे या अलाउ करे इन द एग्जामिनेशन, चाहे आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या फोटो के ID प्रूफ नहीं है, उसके बिना आपको वो अलाउ नहीं करेगा। और अगर आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो आपका अनफेयर मीन में आ जाएगा। कैनिंग और कंज्यूमिंग फूड, अल्कोहल, नॉन अल्कोहल, एक्सक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर, एंटरिंग द टेस्टिंग सेंटर इनसाइड एग्जामिनेशन, ये भी अलाउड नहीं है। कुछ वेपन्स लेके जाना, सीजर, नाइफ लेके जाना एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी अलाउड नहीं है।
रिसीविंग और गिविंग असिस्टेंस टू फेलो कैंडिडेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अपने फेलो कैंडिडेट्स को कुछ बताना या आंसर बताना, वो भी आपका अनफेयर मीन में ही आएगा। तो मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन इन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, किसी आपने एडमिट कार्ड पे कोई फैब्रिकेशन की है या कोई मैनिपुलेशन की है तो अनफेयर मीन में गिना जाएगा। कोई आपने फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ लगाई है वो भी अनफेयर मीन में आएगा, मतलब कोई आपने नकली फोटो लगा दी या किसी और बच्चे की लगा दी या किसी और का पेपर देने के लिए आप आ गए, हाँ जी, किसी और का पेपर देने के लिए या किसी और को अरेंज कर दिया अपना पेपर देने के लिए, वो भी अनफेयर मीन में माना जाएगा। मार्किंग समबडी एज टू मेकिंग आंसर ऑन कैंडिडेट्स बिहाफ, किसी और को कह दिया कि मेरे आंसर लगा दो, वो भी अनफेयर मीन में आ जाएगा। हेल्पिंग और रिसीविंग हेल्प फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, ये भी गलत हो जाएगा। साइनिंग अटेंडेंस शीट ऑन समबडीज एल्स बिहाफ आइदर पार्शियल, अच्छा किसी और के साइन कर दियो आंसर शीट पे, वो भी गलत हो जाएगा, अनफेयर मीन में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू अनदर कैंडिडेट, किसी और सीट पे जा रहे हो आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, किसी और एक कैंडिडेट की सीट पे जा रही हो तो वो भी अनफेयर मीन में ही आएगा। प्रोवाइडिंग एडमिट कार्ड टू अनदर पर्सन टू एनेबल हिम टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, किसी को एडमिट कार्ड दे रहे हो ताकि वो आपके बिहाफ पे पेपर दे आए, वो भी आपका अनफेयर मीन में ही आएगा। कैंडिडेट शैल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस, एक तो प्रॉपर साइलेंस अटेंड देयर क्वेश्चन पेपर ओनली, सिर्फ ध्यान किस पे होना चाहिए, अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड करने पे, कोई कन्वर्सेशन, कोई बातें नहीं करनी किसी के साथ, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, ये आपको सब जो है वो ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम। अब आगे है इंस्ट्रक्शंस कुछ जो कि बहुत ज़रूरी है, कैसे हमें टेक्स्ट बुकलेट और ओएमआर शीट को फिल करना है जो हमारी चेक होनी है ड्यूरिंग जो भी इसका रिजल्ट बनेगा। तो कैंडिडेट को कहता हूँ ओएमआर शीट जो है वो जो उसकी ओएमआर शीट होगी वो सील टेक्स्ट बुकलेट में ही होगी। द सील को जब ब्रोकन करेंगे, इन्विजिलेटर जब बोलेगा तब आप ओएमआर शीट निकाल सकते हो। उस पर आपको कोड लाइक ए बी सी डी है ना, आपको जैसे ए बी सी डी से 4 होंगे, जो आपको ऑप्शन सही है उस पर आपको फुल्ली जो है वो करना है, जैसे सी ऑप्शन सही है तो पूरा उसको करना है ब्लू और ब्लैक पेन के साथ। OMR शीट यूज बी ऑफ स्पेशल टाइप, क्योंकि ये स्पेशल टाइप होती है जो स्कैन होती है ऑप्टिकल स्कैनर में, इसलिए ना तो इसको फोल्ड करना है, ना टीयर करना है, ना कोई स्ट्रे मार्क्स लगाने हैं, ना इधर उधर कुछ भी लिख देना है, ना रोल नंबर इधर उधर लिख देना है। ठीक है, तो साइड 1 पे क्या होगा, साइड 1 पे OMR शीट पे आपको क्या क्या फिल करना है, नीटली एंड एक्यूरेटली विद बॉल पॉइंट पेन ब्लू और ब्लैक, पेंसिल का यूज नहीं करना है। क्या क्या लिखना है आपको, रोल नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, सेंटर नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जहां सेंटर हो रहा है उसका नेम होगा, सेंटर नंबर दिया होगा आपको, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 ओनली इन केस ऑफ पेपर 2, अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं वो आपको लिखने होंगे। साइड 2 पे क्या होगा OMR शीट पे, इसमें होगा कि रोल नंबर, मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, जो आपको बुकलेट नंबर दिया उसका नंबर होगा, लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट नंबर, लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट कोड, जो आपने लैंग्वेज ले रखी है उसका नंबर और उसका कोड, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 इन केस ऑफ अगर पेपर 2 लिया तो कौन से सब्जेक्ट लिए हैं आपने, क्योंकि उसमें है ना मैथ साइंस ले सकते हैं या आप सोशल साइंस ले सकते हैं, तो वो आपको देगा। लैंग्वेज इन विच यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, और अपने साइन, ये आपको सब कुछ जो है वो OMR शीट में बनना है पूरा नीटली एंड एक्यूरेटली, ध्यान से, क्योंकि तभी 15 मिनट पहले मिल रहे हैं, आराम से OMR शीट आप फिल कर सकते हैं, टेक्स्ट बुकलेट कोड के ऊपर फिल कर सकते हैं और OMR शीट पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर मार्किंग द रिस्पॉन्सेज को कैसे मार्क करना है। जैसे सपोज कीजिए कोई आपको 4 अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, जैसे काठमांडू, दुबई, टोक्यो एंड डिब्रूगढ़, तो जो अगर हमें पता है कि इसका आंसर जो है वो काठमांडू है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, काठमांडू पे अगर 1 to 1 पे है तो 1 को अच्छी तरह से सर्कल करेंगे, कंप्लीट सर्कल करेंगे, एंड यूज बॉल पॉइंट पेन ओनली टू डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द डिटेल मार्क विल बी एज पर एडमिट कार्ड, जैसे आपकी एडमिट कार्ड में डिटेल्स हैं वही भरी जाएं, पेंसिल को यूज ना किया जाए, यू कैन यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। लाइट फेंटली एंड इनकम्प्लीट डार्कन सर्कल, आगे आपको बताएंगे कि किसी ने लाइट कलर लगा दिया या इनकम्प्लीट सर्कल किया डार्क या तो वो भी उसके जो है माने नहीं जाएंगे। इफ द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ही शुड नॉट डार्कन, अगर वो कुछ नहीं करना चाहता तो आपको वो डार्क ही नहीं करना, अगर वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। आपको आंसर शीट को फोल्ड नहीं करना है क्योंकि ये स्कैन होती है। अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप OMR शीट पे रफ वर्क नहीं करेंगे, और आपको एक टेक्स्ट बुकलेट में रफ वर्क के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, आप वहीं पर करेंगे। चेंजिंग एन आंसर इज नॉट अलाउड, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं
जी फ्लूइड लगा लिया जी, हमारा ये गलत हो गया था, हम दूसरी जगह गए। ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई इरेजर कोई फ्लूइड आप OMR शीट पे परमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है उसको यूज करना। एक बार ही ध्यान से 2-4 बार उस क्वेश्चन को सोचो, फिर उसका आंसर लिखो। हड़बड़ी में गलत मत करो, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा बाद में। एंड कैंडिडेट वही आपको आगे आगे अटेंडेंस शीट को दोबारा से साइन करके ही देना है। कैंडिडेट इज परमिटेड टू कैरी द, हाँ जी, टेक्स्ट बुकलेट लेके जा सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट, और सिर्फ OMR शीट आपको जो है दे देनी है। इट विल बिलोव द कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन द आंसर शीट विद द टेस्ट बुकलेट इन सच के द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट अपनी OMR आंसर शीट ही ले गया अपने साथ, तो उसका जो है वो पेपर कैंसिल, एग्जाम कैंसिल माना जाएगा। अब आगे है, जैसे ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि कैसे हमने लगाना है। द कैंडिडेट फॉल्स टू द करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट पेपर। हाँ जी, जब हम लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और OMR शीट जो है उसका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट, अगर OMR शीट में क्वेश्चन पेपर बुकलेट का कोड नंबर सही नहीं लिखा तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी OMR शीट, क्योंकि वो चेक ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं है कि किस ये OMR शीट किस क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड है या क्या नंबर है इसका, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो चेक ही नहीं होगी। और इन्विजिलेटर के साइन होने जरूरी है OMR शीट पे। OMR आंसर शीट में, क्योंकि ये मशीन ग्रेडेड है स्कैनर्स के साथ, सो इनवैलिडेशन ऑफ OMR शीट इनकम्प्लीट इनकरेक्ट फिलिंग, अगर इनकरेक्ट फिलिंग है OMR शीट की तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की, अगर वो इनवैलिड हो गई तो। यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको पहले ही बता दिया है, जेल पेन यूज नहीं करना, बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक कलर का यूज करना है। डू नॉट राइट और मार्क, वो OMR शीट पे कुछ नहीं लिखना, ना उसको फोल्ड करना, ना स्क्रिबल करना, ना टीयर करना है, ना उसके ऊपर कोई स्टेपलर करना है, ना उसको कुछ लिखना है। सिर्फ मार्क लगाना है और आंसर जो है वो लिख देने हैं, और सिर्फ जो रफ वर्क है वो आप टेक्स्ट बुकलेट कोड पे जो रफ वर्क का एरिया दिया है वहां पे करेंगे। चेंजिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि अलाउड नहीं है। सो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आंसर पे टिक लगाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पूरी सेटिस्फाई नहीं होते टिक मत लगाइए, क्योंकि वो ना तो आप इरेज कर सकते हो ना फ्लूइड लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वे दिखाए हुए हैं कि वैलिड ही, देखो बिल्कुल सही है ना, पूरा डार्क किया हुआ उसने, यहाँ पे भी पूरा डार्क किया वैलिड है। ये इनवैलिड है क्योंकि आधा डार्क किया, ये भी नहीं माना, ऐसा भी नहीं माना जाएगा कि बस आउटलाइन कर दिया आपने, ये भी नहीं माना जाएगा। टिक लगा दिया वो भी इनवैलिड है, क्रॉस लगा दिया वो भी इनवैलिड है, दो लगा दिया तो भी इनवैलिड है, एक पे ऐसे लगा दिया एक पे छोटा लगा दिया वो भी इनवैलिड है, और ये देखो ऐसे लगा के ऐसे कर दिया फ्लूइड से, वो भी इनवैलिड हो गया, ये भी गलत है। अब ये देखो इनवैलिड क्यों है, ऐसे ऐसे फिल किया हुआ, ऐसे नहीं करना, कंप्लीट फिल करना है, आराम से उसको फिल करनी है, पूरी ड्राइंग करनी है आराम से। उसके बाद चार लगा दिया, ये भी गलत हो गया। ये इनवैलिड क्यों है कि एक को डार्क कर दिया और एक को आहिस्ता आहिस्ता लाइट कर रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा भी गलत है कि पॉइंट लगा दिया। सो ध्यान से आपने सर्कल लगाना भी सीखना है कि कैसे लगाना है। ठीक है, सो ये था OMR शीट को फिल करने का तरीका जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पंजाब में कहाँ कहाँ हमारे बने हैं, अमृतसर, बठिंडा और जलंधर। बाकी आपको ये सारी स्टेट्स के बताए हुए हैं अभी उन्होंने कि सारे स्टेट्स में किस किस सिटी पे आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको एडमिट कार्ड पे आ गया होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, स्कूल का नेम जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देने जाना है। और एग्ज़ाम है कब, 15 दिसंबर 2024। और आपको टाइम बता दिया है, पेपर 2 का टाइम है 9, और जो पेपर 1 का टाइम है वो इवनिंग का 2 बजे का है। 2.5 घंटे का पेपर है आपका। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। हाँ जी, एक बार हम लास्ट में एक ग्लैंस लगा लेते हैं कि है क्या। सो आपको जब आपने सबमिशन की थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की थ्रू द CTET वेबसाइट ctet.nic.in पे 17/9 को शुरू हुई थी, 16/10 तक आप इसको फुलफिल कर सकते थे ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ फीस की थी वो 16 अक्टूबर 2024 की। ऑनलाइन करेक्शंस, अगर किसी को कोई गलती से कोई अप्लाई करते हुए कुछ गलती थी तो उसको आप ठीक करा सकते थे 21/10 से लेके 25/10 तक। डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 डेज बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन होगा आप उससे 2 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 15 दिसंबर संडे को है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो बाय द एंड ऑफ जनवरी आएगा, टेंटेटिवली उसकी डेट अभी नहीं आई है, बता देंगे वो। सो एंट्री पेपर आपको बता दिया, पेपर 2 मॉर्निंग पे आपको 7:30 पे पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे आपका पेपर शुरू है। ठीक है,
और 9:15 तक आपको चेकिंग होगी आपकी एडमिट कार्ड्स की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट कोड आपको 9:15 पे दे दिया जाएगा। सील ऑफ द टेस्ट बुक टू बी ब्रोकन ओपन टू टेक आउट द आंसर शीट 9:25 पे होगा। लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 9:30। टेस्ट कमेंसेस 9:30, 9:30 से 12 बजे तक आपका 2.5 घंटे का जो है वो पेपर है। ठीक है। उसी तरह इवनिंग में जो पेपर है आपको 12:30 पहुंच जाना है। 2 से 2 सवा 2 आपको एडमिट कार्ड चेक होंगे, 2:15 आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाएगी क्योंकि 15 मिनट पहले टेक्स्ट बुकलेट देनी थी ना। सो 2:25 पे आपको सील ओपन करने के लिए बोल जाएगा ताकि आप आंसर शीट निकाल पे उसको भर सकिए। 2:30 पे लास्ट एंट्री है। 2:30 से 5 तक आपका पेपर जो है पेपर 1 होगा इवनिंग शिफ्ट में। सो ध्यान से अपनी डेट्स याद रखिए, टाइमिंग याद रखिए, 1.5 घंटा पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए और ताकि आप आराम से हड़बड़ी में कुछ गलत ना करें। अपने एडमिट कार्ड्स लेके जाएं, अपने प्रूफ लेके जाएं, आईडी प्रूफ, अपने बॉल पेन्स जो ब्लू ब्लैक पेन लेके जाएं और कुछ भी वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स फॉर द CTET, ऑल द बेस्ट।